हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एस्पिरेंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, बिहार लोक सेवा आयोग ने राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता के पदों की नियुक्ति पर विज्ञापन संख्या 43/2020 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण प्रतियोगिता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की साक्षात्कार की सूची जारी कर दी है और ये साक्षात्कार की परीक्षा 28 नवंबर 2022 से लेके 3 दिसंबर 2022 तक होने वाला है। मतलब लगभग 6 दिनों तक ये चलेगा एग्जामिनेशन। और आप देखिए, इसमें जो गवर्नमेंट ने कुछ शर्तें बताई हैं उस पर ध्यान देने की बात है, क्योंकि जो पिछले साक्षात्कार के अनुभव के आधार पे जो बच्चों का ओपिनियन था, उसमें हमने ये पाया कि कुछ चीज़ों में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, वरना आपकी कैंडिडेचर जो है वो रद्द भी हो सकती है। तो ये स्टार्ट हो रहा है 28 से। 2 पालियों में होंगी। पहला सुबह 10:30 से और दूसरी पाली स्टार्ट होगी 2:30 से। लगभग 36 बच्चों का फर्स्ट पाली में होगा, फिर सेम स्टूडेंट मतलब नेक्स्ट 36 का नेक्स्ट पाली में होगा। जो डिटेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सारे रोल नंबर हैं जिनका साक्षात्कार 28 को है, जिनका साक्षात्कार 29 को है, कुछ बच्चों का 30 को है, फिर 1/12 को है, फिर 2/12 को है और फिर 3/12 को है। मतलब 3/12 के पहली पाली में ही आपके साक्षात्कार ख़त्म हो जाएंगे। जो इसमें एक चीज़ें आपको देखने योग्य है कि ये जो आपके साक्षात्कार के पत्र हैं, ये आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करने हैं। आपको कोई भी साक्षात्कार पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे, ये इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इन्होंने ये भी लिखा है कि आवेदन पत्र का जो ये सार प्रपत्र 1 और परीक्षा फल प्राप्तांक प्रतिशत श्रेणी, वांछित अनुभव विवरणी प्रपत्र 2 आपको वेबसाइट पे मिलेंगे। ये देखिए, आप 1 और 2 ये आपको वेबसाइट पे मिलेंगे और इनको कम्प्लीटली फिल करके आपको अपने इंटरव्यू तक लेके जाना है। और उन्होंने लिखा है कि एक बार जो आपने सारी गणना कर दी है, उस पर किसी तरह का पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। तो आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ उन्होंने। उन्होंने ये लिखा है कि साक्षात्कार वाले दिन जब आप इंटरव्यू देने आओगे, उस समय आपको क्या क्या लेके आना है। पहला लेके आना है जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र, मतलब डेट ऑफ बर्थ को प्रूव करने के लिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र। फिर BE BTech BSc इंजीनियरिंग AIME के सेमेस्टर वाइज अंक पत्र की मूल प्रति, स्नातक की प्रति, उसके बाद अगर आपने ME MTech किया उसकी प्रति, सारे लेके आने हैं आपको। तो ये टोटल 6-7 प्रमाण पत्र लेके जाने। उसका उन्होंने लिखा है ये कि अगर आपके BE BTech में ग्रेडिंग लिखी हुई है, देख रहे हैं आप, अगर आपके BE BTech में ग्रेडिंग है तो आपको क्या करना है, इसके जो कन्वर्जन के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आपके पास होने चाहिए, वरना जो AICTE के नॉर्म्स है उसके हिसाब से आपको कन्वर्ट कर दी जाएगी। अगली चीज़ लिखी इन्होंने कि PhD की अगर उत्तीर्णता है आपके पास तो उसकी सर्टिफिकेट भी चाहिए। फिर इन्होंने लिखा है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इन्होंने लिखा है कि अगर आपके PhD सर्टिफिकेट में आपके कोर्स का नाम मेंशन नहीं है तो आपको इस तरह की एक रेलिवेंसी सर्टिफिकेट भी लेके जानी है। और उन्होंने लिखा कि अगर आप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राजकीय महिला पॉलिटेक्निक के संस्थान में संविदा पर नियोजित व्याख्याता का अनुभव रखते हैं तो इनके जो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होगा वो मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और उप सचिव के थ्रू ही इशूड होनी चाहिए। आप किसी प्रिंसिपल के थ्रू अगर लेके जाएंगे दैट वुड नॉट बी एक्सेप्टेड, राइट। तो ये लिखा है गवर्नमेंट है। तो ये जो आपका देख लीजिए, ये जो 9 नंबर, ये जो 11 नंबर है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके पास भी एक्सपीरियंस है, राइट। आपको अपने कास्ट के सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। फिर देखिए उन्होंने लिखा है यहाँ पे कि आप जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों मैं बताऊंगा कि इसकी वजह से लोगों की कैंडिडेचर कैंसिल हो रही है। मतलब अगर आप लोहार जाति के उम्मीदवार हैं तो आपकी जो गणना है वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर में किया जाएगा, और उसके लिए आपको अपनी मूल प्रमाण पत्र का सत्यापन कराना अनिवार्य है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको लेके जाने हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस का क्लेम करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं, ये आपको अपने आप लेके जाने हैं ना। साथ में आपको एक पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं आप। ये सारे मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने सिलसिलेवार तरीके से लिखा है, ये सब आपको लेके जाने हैं। उसकी मूल प्रति भी लेके जाएंगे, 2 सेट आप इनकी छाया प्रति लेके जाएंगे, और आपके पास कम से कम 3 से 4 फ़ोटोज़ भी होनी चाहिए, राइट। इन्होंने लिखा है कि ये जो आप साक्षात्कार के लिए जा रहे हो, इसके लिए आपको किसी भी तरह का जो है यात्रा भत्ता या किसी तरह का आपको अलाउंसेस पे नहीं किया जाएगा। और ये लिखा है कि जो साक्षात्कार होगी वो कहाँ पे होगी, वो आपके बीपीएससी के ऑफिस में होगी। और उन्होंने ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि साक्षात्कार से पहले आपको 1.5 घंटे पहले आना है। कितना घंटे पहले आना है? आपको 1.5 घंटे पहले उपस्थित होना है। ऐसे नहीं कि ये साक्षात्कार से आप 10 मिनट पहले पहुंच गए, आपको कम से कम 1.5 आवर पहले पहुंच जाना है। तो दोस्तों ये तो पूरी जानकारी थी जो साक्षात्कार में आपको बैठना है। तो लिखा है कि आपको मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ब्लूटूथ इत्यादि ले आना वर्जित है, और आपको कोविड के प्रमाण पत्र भी चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए आप। साक्षात्कार में सम्मिलित लोगों के लिए किसी तरह का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा, और कोविड प्रमाण पत्र चाहिए, उन्होंने लिखा है इसमें। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप इस पूरे विवरण से समझ रहे होंगे कि ये जो प्रक्रिया है ये एक आसान प्रक्रिया नहीं है। इंटरव्यूज में अपीयर होना, इंटरव्यू को क्रैक करना और फाइनली सेलेक्ट होना, ये तीनों अलग अलग प्रक्रिया है। मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूँगा अपने अनुभव के आधार पे। जब भी आप इंटरव्यू में जाएं, देखिए आज तारीख कितनी हो रही है? आज तारीख हो रही है आपकी 22, है ना। लगभग 6 से 7 दिन के बाद आपका ये इंटरव्यू है। आपके पास ज़्यादा वक्त है नहीं, मतलब आप 1 सप्ताह के बाद आप इंटरव्यू देने जाओगे, तो अब आपकी तैयारी लगभग हो चुकी होगी। अगर नहीं हुई है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी में नर्वस हो जाएं और आपको ऐसा लगे कि अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या करें, मैं आपको समझाऊं कि आप इत्मीनान से अपने सबसे पहले स्ट्रेंथ पॉइंट को नोट डाउन करें, अपने वीकनेस को समझें, और फिर अपनी इंटरव्यू की प्लानिंग करें। आप कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट को प्रिपेयर करके जाएं, और उनकी बेसिक्स को अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि संभवतः ये हो सकता है कि आपसे आपकी चॉइस के सब्जेक्ट पूछ लिए जाएं, उसके बेसिक्स पूछ लिए जाएं, फिर आपको वहाँ पे सहूलियत हो जाती, ठीक है। फिर इन्होंने ये दिया है कि जब भी आप इंटरव्यू में जाएं तो एक तो डेमो की प्रैक्टिस कर लें। मतलब मीन्स आपसे वहाँ पे पढ़ाने के लिए भी बोला जा सकता है, तो डेमो लेक्चर्स की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके पास। टॉपिक में क्लियरिटी होनी चाहिए, आपके व्यूज़ में क्लियरिटी होनी चाहिए, आपके आवाज़ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके आपकी पूरी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि ये जो वैकेंसीज हैं व्याख्याता की, इसमें हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता, राइट। तो you should be very confident in your approach, in your behavior, in your technicalities, in your approach, whatever it may be required for your interview, right। तो बहुत आत्मविश्वास की आवश्यकता है, और आप जो भी बताएं ईमानदारी से बताएं, कॉन्फिडेंट से बताएं, क्योंकि ईमानदार होना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज आप अगर उलूल जुलूल जवाब देंगे, गलत बोलेंगे आप, तो वो पकड़ लेंगे आपको। वो बड़े अनुभवी लोग होते हैं, राइट।
और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आपकी जो ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए वो भी काफ़ी फॉर्मल होनी चाहिए। आप कुछ ऐसे फैंसी ड्रेस पहन के ना जाएं, कैजुअल अप्रोच रखें, वेल बिहेव्ड करें, सारे दस्तावेज़ को प्रॉपरली सीक्वेंस में रख लें, उनका छाया प्रति बना लें और बिल्कुल एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप इंटरव्यू देने जाएं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इंटरव्यू के दौरान बच्चों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है। जब भी कोई बच्चा या जब भी कोई स्टूडेंट या अभ्यर्थी इंटरव्यू दे के निकलता है, तो आपकी क्यूरियोसिटी होती है कि मैं उनसे पूछूं कि तुमसे क्या पूछा गया, तुमसे क्या पूछा गया, तुमसे क्या पूछा गया। दोस्तों, किससे क्या पूछा जाना है ये उसका वक्त बताता है। आपसे क्या पूछा जाना है ये आपको नहीं पता है या निश्चित होता है। तो आप इत्मीनान से अपनी सीट पे बैठे रहें, अपनी बारी का इंतज़ार करें और आपसे जो पूछा जाए आप उसका जवाब सही सही दें। अननेसेसरी, अनावश्यक किसी से बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है इंटरव्यू के दौरान, ना ही ज़्यादा किसी से घुलने मिलने की आवश्यकता है। आपकी स्ट्रेंथ, आपका आत्मविश्वास ही आपको सफलता दिलाएगा। जब आप दूसरों से बातचीत करोगे तो शायद आप कुछ अलग सोचने लग जाओ, तो मतलब अनावश्यक चीज़ों से बचना है। तो मोटा मोटा मैं आपको 4-5 चीज़ें बता दूं कि आपके ड्रेसिंग सेंस पे आपको ध्यान देना है, आपके अप्रोच में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके सब्जेक्ट नॉलेज में क्लियरिटी होनी चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन की फुल प्रैक्टिस होनी चाहिए और उसके बाद आप बियॉन्ड एकेडमिक्स और क्या किसी इंस्टीट्यूट के लिए कर सकते हैं, आपकी और क्या कैपेबिलिटी है वो आपको बताना होता है। समटाइम्स आपसे पूछा जाए, सपोज आपको अगर मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल बना दूं तो आप उस कॉलेज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ को जज करने के लिए पूछा जाता है। आप चाहें तो जो न्यू ट्रेंड टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर, उनको भी देख के जा सकते हैं कि ये 5G और 4G में क्या अंतर है, और 5G में जो अभी ऑक्शन हुई है कि वो किसे मिला है, 5G से हमारे एजुकेशनल सिस्टम को कितना एडवांटेज होने वाला है, डिजिटल एजुकेशन का बच्चों पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, साइबर क्राइम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, साइबर फ्रॉड के बारे में पूछा जा सकता है। तो जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आपको वेल इक्विप्ड होना है, 2-3 सब्जेक्ट की प्रैक्टिस अच्छे से करके जानी है और बेसिक्स को क्लियर रखना है, पैनिक नहीं होना है। और मैं आपको बताऊं, अगर आपने सारे सवाल के जवाब नहीं भी दिए, लेकिन अगर आपकी परसेप्शन में क्लियरिटी है, अगर आपके जवाब में क्लियरिटी है, तो आप विश्वास मानिए आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। और आपको पता है जितने भी बच्चों को बुलाया गया होंगे तो नहीं सबके, बट उन बच्चों के ज़रूर हो जाएंगे जिन्होंने इंटरव्यू अच्छा देना है। तो मैं बताऊं कि अपने भाग्य पे विश्वास रखें, अपनी मेहनत पे विश्वास रखें। सफलता या असफलता ये वक्त तय करेगा, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग की खामियों पे भी ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग देश का एकमात्र ऐसा बोर्ड है जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ समस्याएं फंसी रहती हैं। आप देखें, चाहे वो क्वेश्चन के ऑब्जेक्शंस को लेके हों, इंटरव्यू बोर्ड द्वारा फाइनल मार्कशीट के बाद इंटरव्यू में दिए हुए मार्क्स को लेके हों, तो ये आपके हैंड में नहीं है, ये आपके, आप इनको बदल नहीं सकते हैं ना। तो बी कॉशियस, बी कॉन्शियस और अपनी तैयारी अच्छे से करें और मुझे उम्मीद है कि आप सफल ज़रूर होंगे। 2 या 3 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ के जाएं, बेसिक्स को क्लियर रखें, डेमो की प्रैक्टिस करें, वेल बिहेव्ड होनी चाहिए आपको वहाँ पे ड्यूरिंग द इंटरव्यूज़। और एक एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया था कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ और आपसे अगर पूछे कि अभी आप क्या करते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने नाम के साथ संबोधन स्टार्ट करना है कि सर मैं दिस एंड दिस, मैंने यहाँ से एमटेक की है, मैंने यहाँ से बीटेक किया है और अभी मैं इस इंस्टीट्यूट में कार्यरत हूँ विगत इतने वर्षों से और मेरी ये अनुभव है। फिर आपसे चॉइस ऑफ सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, आप कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट का चॉइस बताएं, उन्हें एक मौका मिले पूछने का। और फिर डेमोन्स्ट्रेशन, और ये इंटरव्यू मुश्किल से 10 से 15 मिनट का होता है।
सब कुछ वो वक्त बताता है कि आपके इंटरव्यूज़ कैसे होंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी जजमेंट होती है। तो मुझे लगता है कि आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं। आप खुद चीज़ों को भली-भाँति जानते हैं, आपने अपने दोस्तों से भी सलाह-मशविरा लिया होगा। तो आपका इंटरव्यू मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा होगा। आपके वीडियोज़ से अगर कुछ आपको मदद मिले तो आप हमें वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। कुछ आपको सवाल चाहिए तो आप हमें पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो से संबंधित कुछ और अलग से राय चाहिए तो मैं आपको वो भी बताऊँगा। हमारा इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।